नमस्कार टू ऑल माय ब्यूटीफुल हैप्पी सोल्स। मैं वंदन हीलिंग सोल 11 में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो इस टॉपिक पे बनाया हुआ है कि काफ़ी लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देख के मुझे बोला कि एक्चुअली ये टैरो रीडिंग है क्या और ये कैसे वर्क करता है, तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके बेस पे मैंने आज का ये वीडियो बनाया है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो आज मैं आपको शेयर करूँगी। तो टैरो रीडिंग क्या है? तो जैसे कि ज्योतिष शास्त्र है, अंक शास्त्र है, हस्तरेखा है, ऐसे ही ये ज्योतिष विद्या का एक पार्ट है। और दूसरा कि इसमें डिटेल में बताओ उससे पहले मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊंगी। तो टैरो है वो सबसे पहले माना जाता है कि 2000 साल पहले सेल्टिक नामक देश में ये प्रचलित हुआ था और वहाँ से ये विद्या फेमस हुई है, ये उद्भव हुआ है। उसके बाद 1971 में इटली के अंदर ये विद्या काफ़ी फेमस हुई, टैरो रीडिंग काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद ये फैला इंग्लैंड और फ्रांस में, वहाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई ये विद्या। उसके बाद ये अभी तो भारत के अंदर भी टैरो रीडिंग काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी लोग टैरो के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में जानते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका इतिहास। अब इसके बारे में मान्यताएं क्या है? तो इसके बारे में मान्यता ऐसी है कि ये जो शब्द है वो टैरोजी नामक शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो माइनर आर्काना कार्ड से संबंधित था। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये टैरोची से उत्पन्न हुआ है। ओके, और टैरो रीडिंग में जो कार्ड्स होते हैं तो वो 78 कार्ड्स होते हैं। उसके अंदर मेजर आर्काना और माइनर आर्काना ऐसे वो डिवाइड हुए हैं, और उसके अंदर जो माइनर आर्काना है उसको 4 शूट में डिवाइड किया गया है। ओके, और ये जो आर्काना जो शब्द है वो माना जाता है कि आर्कान्स वो लैटिन भाषा का शब्द है, उससे उत्पन्न हुआ है। और मतलब ये है टैरो का, माना जाता है टैरो का मतलब कि रहस्य, व्यक्तिगत विकास के लिए, उनके भविष्य को जानने के लिए जो ये विद्या उत्पन्न हुई है वो एक रहस्य। टैरो का मतलब है रहस्य। टैरो का दर्शन कबाला से भी उत्पन्न हुआ है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। और ये शब्दों, अंकों, संकेत पे स्पिरिचुअल शक्ति से जो टैरो रीडर है वो भविष्य का दर्शन करके लोगों को उनके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। ओके, अब मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो वीडियो अभी तक के बनाए हैं उसके अंदर मैंने ओशो जैन कार्ड है वो रीड किए हुए हैं। तो मैं उस कार्ड के बारे में बताना चाहूँगी। ओशो जैन जो कार्ड है वो टोटल 79 है, जिसके अंदर 22 मेजर आर्काना है और एक है जो काउंट नहीं किया गया है, और 56 है वो माइनर आर्काना के कार्ड्स है। ओके, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो ये है, तो इसमें ये एक कार्ड है जो मास्टर, जिसमें आपको ओशो रजनीश जी दिख रहे हैं। तो ये एक कार्ड को काउंट नहीं करते हैं। और ये कार्ड्स, मैं इस कार्ड्स के बारे में बताऊंगी कि ये कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं या टैरो रीडिंग में कैसे किया जाता है रीडिंग। ओके, तो जब जैसे कि ज्योतिष शास्त्र है तो उसके अंदर जैसे राशियाँ, मैंने बताया कि राशियाँ होती है 12।
12 राशियाँ के अलग अलग तत्व होते हैं। और हमारा जब जन्म हुआ था, जब बॉडी हमारी बनी थी, तो वो 5 तत्वों से बनी थी। तो ये कार्ड्स में भी जैसे व्यक्ति के जन्म से लेके फिर जो जो प्रोसेस होती है, तो जब वो वृद्ध होते हैं और जब उनका मृत्यु होता है, तब तक की जो समस्या है, तब तक का जो भी साइकिल चलता रहता है ना, वो उस पे ये कार्ड यानी सब क्वेश्चन के आंसर इस कार्ड से हम लोग पा सकते हैं। ओके। और ज्योतिष शास्त्र में जैसे कि व्यक्ति का बर्थ डेट चाहिए, व्यक्ति का प्लेस चाहिए, कहाँ पे जन्म हुआ है, और टाइमिंग चाहिए, तब उसमें से कुंडली बनती है। और कुंडली बनाने के बाद फिर जो भी है वो ज्योतिष आपका वो कुंडली बना के आपकी जो प्रॉब्लम्स है या आपको भविष्य जानना है, कैरियर रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जो भी आपके क्वेश्चन हैं या पास्ट लाइफ से रिलेटेड ऐसे कोई भी क्वेश्चन हैं, वो उसका उसमें देख के और आपको आंसर देते हैं। ओके। और इसमें ऐसा है कि देखो, जो है ये मेजर आर्काना के कार्ड है। ये स्पेस तत्व, आकाश तत्व से बनाए गए हैं, माना जाता है। ये आकाश तत्व को प्रदर्शित करते हैं ये कार्ड। फिर 4 सूट में जो डिवाइड किए गए हैं, उसमें से मैं ये एक और ले रही हूँ। ये है वाटर साइन। ओके। ये है जल तत्व। ये है पृथ्वी तत्व, अर्थ साइन। ये है वायु तत्व, क्लाउड साइन। ये है फायर साइन, अग्नि तत्व। यानी जब कोई पर्सन क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, तो जो कार्ड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो जो है तत्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अंदर जो संकेत है, उससे जो इंस्टीट्यूशन होता है, उसके बेस पे टैरो रीडर आंसर देते हैं। और जो रेमेडीज़ देनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेमेडी देते हैं। लेकिन आपको होगा कि ये तो पता चल गया कि क्या है इसमें, क्या मेथड है, किस तरह से ये वर्क करता है। लेकिन आप को लगता होगा ना कि आंसर कैसे देते होगे, क्या क्या इसका रहस्य है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने सुना होगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, यानी हमारे 2 टाइप्स के माइंड होते हैं, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। ओके। तो जो अर्ध जागृत मन है उसके पास असीमित शक्तियाँ है। अगर उसको आप जागरूक करते हैं, उससे आप काम करवाने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो आपके इस जन्म, वर्तमान या पिछले जन्म, आपकी पास्ट लाइफ या फ्यूचर, आपके भविष्य में होने वाली घटनाएं को बता सकता है। उस सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन के पास इतनी सारी असीमित शक्तियाँ है। तो जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं उनके पास गॉड गिफ्ट भी होती है। और दूसरा कि वो कार्ड के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड से, वो अर्ध जागृत मन से कनेक्टेड होते हैं। ओके। और जो पर्सन अपनी समस्या को लेके आते हैं टैरो कार्ड रीडर के पास, वो जो क्वेश्चन करते हैं, तो जब वो क्वेश्चन करते हैं तब उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ के जो टैरो रीडर है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कार्ड के साथ कनेक्ट होके अपने इंस्टीट्यूशन पावर से ये कार्ड को रीड करके आंसर देते हैं। हाँ, लेकिन एक और बात है कि जब भी कोई प्रश्न लेके टैरो रीडर के पास जाता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको 100% रिज़ल्ट चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो आपको
ट्रस्ट होना चाहिए टैरो रीडर पे, और इस विद्या पे ट्रस्ट होना चाहिए या ट्रस्ट रख के जाना है। दूसरा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एकदम से क्लियर करने हैं माइंड में कि मेरे ये क्वेश्चन हैं, ओके। और आप सही सही क्वेश्चन और टैरो रीडर को सही इन्फॉर्मेशन दोगे जो वो बोलेगा, तो वो आपको 100% एकदम सेटिस्फेक्शन के साथ आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पेट में दर्द है, लेकिन आपने डॉक्टर ने पूछा कि आपको क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सिम्टम्स के बारे में या कुछ ऐसे पूछा, और आप बोलोगे कि मुझे तो सिर दर्द हो रहा है या मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, तो डॉक्टर कैसे दवाई देंगे? डॉक्टर को सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो उसी हिसाब से जब आप टैरो रीडर के पास जाए तो पॉजिटिव होके जाए, श्रद्धा लेके जाए, अपने क्वेश्चंस अपने माइंड में क्लियर रखे, तो आपको 100% आपको सही आंसर मिलेंगे जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप उनके पास जो समस्या लेके गए हैं उसका समाधान वो आपको 100% दे सके। और मैं तो ये कहूँगी आपको कि आपको लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए टैरो रीडिंग का, और टैरो रीडर के पास जाना चाहिए। आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एक टैरो रीडर किस तरह से और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देते हैं। उनके पास क्या है, कैसी शक्तियाँ हैं, या किस तरह से वो आपको समझाते हैं, रेमेडीज़ देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं चाहूँगी कि आप ले सकते हैं। और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आज के मेरे इस वीडियो से आप टोटली सेटिस्फाइड हो और आपके दिमाग में टैरो रीडिंग के बारे में जो जो क्वेश्चंस थे वो आज शॉर्ट हो गए हैं। और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।